बच्चों ये पार्ट 2 है एक्टिव पैसिव का। अगर आपने एक्टिव पैसिव पार्ट 1 नहीं देखा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए। वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आ जाएं और आप 1 बाय 1 देख पाएं। आपके पास नया वीडियो अपलोड करने पे मैसेज भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्टिव पैसिव में कहां पर छोड़ा था? पास्ट से स्टार्ट करना था, पास्ट इंडेफिनिट से। तो पास्ट इंडेफिनिट जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं, इसमें छोटी तरीके से याद करिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाती है बच्चों, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देख चुके हैं तो मैं एक बात बताऊं आपको, आपने ध्यान दिया क्या? एक्टिव से पैसिव में आते हुए सब में जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन थी। इसका मतलब जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं तो पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, तभी आपका पैसिव फॉर्म सही होगा। मैं एक बार इस बात को क्रॉस चेक कराऊंगी। बच्चों मैंने लिखा आई टॉट इंग्लिश, तो सेंटेंस क्या बना? इंग्लिश वॉज वर थर्ड फॉर्म, इंग्लिश was taught, English was taught by me, English was taught by me। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिसको was were प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी है। आपको याद आ रहा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? आईएनजी है। वॉज वर आईएनजी आएगा, वॉज वर आईएनजी आएगा, जिसको आप चेंज कर दोगे आईएनजी फॉर्म्स को एक्टिव से पैसिव में जाते हुए में बीइंग ऐड करना पड़ता है। तो बच्चे आया वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो फ्री है और वो थर्ड फॉर्म आ ही रही है। एक्टिव से पैसिव में जाते हुए थर्ड फॉर्म तो हम लिख ही रहे। आगे बोला बच्चों, मैंने कहा I was teaching English, I was teaching English। नेक्स्ट लिखा English was being taught by me। वर्ब की फॉर्म्स को ऑब्जर्व करो, जो पढ़ाया है बच्चों वही लिखा है कि वॉज वर आईएनजी को वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म करी थी। बिल्कुल वही कर रहे हैं, हैड प्लस बीन। ऐसा इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको बीइंग और बीन में डिफरेंस सुनाई दे बच्चों। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने सेंटेंस लिखा आई हैड टॉट इंग्लिश। सेंटेंस बनाया इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। बस जो चेंज कर रही हूं उसमें वर्ब्स को याद करने की कोशिश करिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखूंगी मैं वही, नो चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो बच्चों एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप क्या कहेंगे? एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होगा, इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। तो मैं सीधा ही स्टार्ट कर रही हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों याद क्या रखना है? फ्यूचर का सिंबल विल और शैल, और इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि चेंज हो जाएगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैंने कहा आई विल टीच इंग्लिश, तो सेंटेंस बना बच्चों इंग्लिश
will be taught by me। ऑब्जर्व करिए, बस वर्ब will teach को will be taught कर दिया, will teach को will be taught कर दिया। अब इसके बाद याद क्या रखना है, हम बात कर रहे थे ना परफेक्ट टेंसेस की। जैसे परफेक्ट टेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बात करने की जरूरत नहीं है, इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। इसके अलावा बच्चों याद ये रखना है, जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो हम उसका भी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। हम बात कर रहे हैं सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर परफेक्ट की। मैं ऊपर लिख देती हूँ बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट है बच्चों, तो फ्यूचर का सिंबल विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म। चेंज करने वाले हैं तो चेंज करेंगे विल, शैल, हैव, बाद में बच्चों बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म आई की आएगी, सिमिलैरिटी देखिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई विल हैव टॉट इंग्लिश, फिर मैंने चेंज किया इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। फिर वही बात, वर्ब्स को ऑब्जर्व करिए क्या बताया है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि कैसे टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करना आ गया तो एक्टिव पैसिव आधा ऐसे ही निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, थर्ड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, तो ये एक्टिव से जब हम पैसिव पे जा रहे थे तो थर्ड फॉर्म तो आ ही रही है। आपको यही सीखना है। वीडियो एक बार दोबारा देखेंगे, सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी कि किस रूल को किस में कन्वर्ट करना है। एंड आई होप मैंने थोड़ा आपकी हेल्प की हो। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, प्लीज रूल्स को रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।